नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद नमस्कार और धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मेरा ये ज्योग्राफी भूगोल का टॉपिक है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं विश्व का भूगोल। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, इसमें हाल में ही शुरू किया हूँ। ये हमारी चौथी क्लास है और इसमें आज मैं जो है मुख्य रूप से जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि आपका सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है, इसी प्रकार से आपका उपसौर और अपसौर, और कब दिन रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर, तो ये मैं बताऊंगा और विभिन्न ट्रिकों के माध्यम से बताऊंगा कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम चलते हैं। पहले हम लेते हैं, जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो इसी चक्करबाजी में जो है वो दो स्थितियां बनती हैं, एक तो आपका सूर्य ग्रहण, दूसरा आपका चंद्र ग्रहण। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं आज। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं हम वो भी बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ताकि आपको जो है वो कंफ्यूज ना हो, कभी डाउट ना बने, आपको ये याद रहे। तो चलिए हम पहले लेते हैं सूर्य ग्रहण। तो ऐसा क्या होता है जब ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? आपका चंद्रमा आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि सूर्य हमको जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। तो जब हमको सूर्य दिखाई नहीं पड़ता तो हम कह देते हैं कि क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। सूर्य ग्रहण हो गया। भाई जो चीज़ हमको नहीं दिखती वो हमारे लिए ना के बराबर है। हमको सूर्य नहीं दिख रहा मतलब सूर्य जो है वो खो गया, कुछ समय के लिए जो है सूर्य खो गया, तो सूर्य ग्रहण हो गया। और जैसा हमने बताया कि सूर्य ग्रहण सदैव एक सा नहीं होता। कभी कभी हमको पूरा सूर्य नहीं दिखाई देता तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमको पूरा सूर्य में से कुछ उसका भाग हमको दिखाई नहीं देता, तो उसको हम बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण। चलिए इसको हम चित्र के माध्यम समझते हैं। इसमें जो मेन क्वेश्चन आपका आता है वो आता है कि कौन किसके बीच में आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। तो बीच में कौन आता है? बीच में चंद्रमा आता है। माने सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको? सूर्य ग्रहण, है ना। जैसे हमने ये चित्र बनाया हुआ है, ये आपका क्या है? सूर्य है ये आपका। और सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? आपका पृथ्वी, क्योंकि सूर्य पृथ्वी जो है वो सूर्य का क्या है? एक ग्रह है। और चंद्रमा ये किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का, है ना। तो इस तरह से एक चित्र बनता है, ये चित्र बनता है। यहाँ पे आपका सूर्य हो गया, यहाँ पे आपका पृथ्वी हो गया, ये बीच में क्या आ गया? आपके चंद्रमा आ गया। तो पृथ्वी से हमको जो है वो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा? पृथ्वी से हमको सूर्य जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो क्वेश्चन आपका पूछता है कि बीच में कौन है? बीच में जो है वो चंदा मामा है। बीच में कौन है? चंदा मामा है। तो ये आपकी सूर्य ग्रहण की स्थिति है। चलिए अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। तो इसमें क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के है ना, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जो है वो कहाँ तक नहीं पहुँचता? चंद्रमा तक नहीं पहुँचता। तो चंद्रमा होता तो वहीं पे है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, तो हम क्या बोलते थे इसको? चंद्र ग्रहण। तो बीच में कौन है? बीच में पृथ्वी है, बीच में हम हैं, बीच में हम हैं, है ना। हम मतलब पृथ्वी। तो बीच में जब सूर्य और पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचता। तो चंद्रमा है तो वहीं, लेकिन अंधकार में दिख नहीं रहा हमको, क्योंकि अंधेरे में हमको कोई चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण।
तो हमने चित्र बनाया है, ये आपका सूर्य है, ये आपका जो है वो चंद्रमा है, और बीच में क्या आ गया, ये बीच में पृथ्वी आ गई। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक, चंद्रमा तक नहीं पहुंच रहा है ना, चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंच रहा, तो वहाँ पे अंधकार छाया हुआ है यहाँ पे। तो अंधकार होने के कारण क्या है, हमको चंद्रमा क्या है, दिखाई नहीं दे रहा। इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण। अब कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि प्रत्येक अमावस्या को क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो प्रत्येक अमावस्या क्या होता है आपका, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। क्या होता है, पूर्णिमा को होता है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। जिस तरह से सूर्य ग्रहण आपका आंशिक या पूर्ण हो सकता है, उसी तरह से चंद्र ग्रहण भी जो है वो पूर्ण या आंशिक हो सकता है। भैया हमको पूरा नहीं दिख रहा तो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, आधे भाग प्रकाश पहुंच रहा है, आधा भाग तो हमको दिख रहा है, आधा भाग हमको नहीं दिख रहा। तो जो आधा भाग दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आंशिक। तो उसको बोलेंगे आंशिक चंद्र ग्रहण। जब आधा भाग दिखाई दे रहा हमको या उससे कम भाग दिखाई दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आंशिक सूर्य चंद्र ग्रहण है ये। और जब पूरा नहीं दिखाई देगा तो हम क्या बोलेंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये। अब चलिए, जैसा हमने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, और चक्कर बिल्कुल फिक्स नहीं लगा रही कि फिक्स बिल्कुल गोला ऐसे लगा रही है, ऐसे बिल्कुल। उसकी चाल कैसी है, दीर्घवृत्ती है ना, दीर्घवृत्ती है। माने ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक हो जाती है, और ऐसी स्थिति भी आती है जब पृथ्वी सूर्य की सबसे पास होती है। तो उसी से दो शब्द बने हैं आपके, उपसौर और अपसौर। तो उपसौर की बात करते हैं तो जब पृथ्वी दीर्घवृत्तीय रूप से सूर्य का चक्कर लगाती है ना, और 3 जनवरी को, इसके बाद रखना आपको डेट, 3 जनवरी को एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है जब क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है ना, सूर्य पृथ्वी के जो है वो सबसे निकट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। तो उपसौर में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है वो सबसे पास होती है, और ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। कब होता है, 3 जनवरी को होता है। फिर दूसरा हम देखते हैं अपसौर, तो ये कब होता है, 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को, हर साल है ना, ऐसी डेट जो आती है वो 4 जुलाई आती है। इसमें क्या होता है, सूर्य जो है वो, सूर्य पृथ्वी की दूरी जो है वो सबसे अधिकतम होती है ना, माने सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूर होता है। कब, 4 जुलाई को। इसे क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपसौर। तो अब इसको याद कैसे रखें, उपसौर माने ऊपर, थोड़ी देर के मान लो ऊपर, जब कोई हमारे बहुत पास आने लगता है तो हम बोलते हैं ना गुस्सा करके, ऊपर चढ़ जाओगे क्या, बोलते ना, ऊपर ही चढ़ जाओगे क्या। तो माने वो निकट है हमारे, ऊपर चढ़ने की स्थिति में है, तो इससे बना लो हम ऊपर से। उपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो पास होती है, निकट होते हैं। और कब होता है, 3 जनवरी को होता है। और दूसरी है अपसौर की स्थिति। अपसौर की स्थिति में जो है वो क्या होता है, सूर्य पृथ्वी की दूर जो है वो सबसे दूरी पर होते हैं। वो कब होता है, 4 जुलाई को। तो यहाँ पे जो जू लिखा है ना, इससे क्या बना दिया हमने, जुदाई। भाई जुदाई में क्या होता है, दूरी बढ़ती ना। तो 4 जुलाई और 3 जनवरी ये डेट तो हमको जो है वो याद रहती है, याद रहती ना। तो 4 जुलाई को हम क्या कर देंगे, भाई दूर होता है, दूर मतलब कि अपसौर। तो जुदाई में क्या होता है, आदमी दूर दूर हो जाता है, माने बना लेंगे हम पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो सबसे अधिक होती है जुदाई। तो जुदाई से बना लेंगे हम 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को जो है वो अपसौर होता है, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है वो सबसे दूर होती है ना, सबसे दूर होती है। और एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि वो ऐसी कौन सी तारीखें हैं जब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जो है वो पूरी दुनिया में दिन रात जो है वो बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर जो है वो दिन रात कब बराबर होते हैं, तो 2 डेट हैं आपकी, कौन कौन सी हैं, 21 मार्च
और 22 सितंबर। तो कभी कभी ये 22 जो है आपको 23 लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कभी अगर 22 है विकल्प में आपके 21 मार्च और 22 सितंबर है तो आप इसको लगाना है। लेकिन यदि कभी कभी 21 मार्च और 23 सितंबर लिखा मिलता है, अगर ये नहीं लिखा है तो फिर आप उसको भी लगा सकते हैं। तो अब हम डेट को कैसे रखें, तो एक पूछता है भूमध्य रेखा पर किस तारीख को दिन रात बराबर होते हैं, तो कब होते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर। अब हम इन डेट को कैसे याद रखें, तो हमने एक ट्रिक बनाई है। तो एक लाइन आपको याद रखना है, 21-22 मास। क्या लाइन है, 21-22 मास, 21-22 मास। अब ये लाइन याद रखेंगे आप, तो आप दोनों तारीखें आपको जो है वो याद रहेंगी। चलिए इसको हमने लिख लिया 21-22 मास। तो यहाँ पे पहला हमने उठाया 21 और ये माह तक ले गए हम, है ना। तो इससे क्या मतलब निकाल लिया, 21 मार्च, माह से मास, माह से मार्च, है ना, माह से मार्च। फिर हमने 22 में लिया, ये हम ले गए 22 में, और यहाँ पे हम 7 तक ले गए, तो 22 7 से सितंबर, 22 7 से सितंबर। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। तो जीके कहते हैं बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर हम ट्रिक के माध्यम से इसको दिमाग में रखें तो जीके कठिन नहीं होता है। तो हमारा वीडियो का यही उद्देश्य है कि हम ट्रिक के माध्यम से बताएं। बाकी कोई हमारी ये ऑनलाइन वीडियो नहीं चल रहा है, कोई लाइव क्लास नहीं है। ये है कि बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, उसी दौरान हम बच्चों को पढ़ाते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो उन बच्चों तो भी इसका लाभ उठा सकते हैं जो हमारी क्लास में किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मोबाइल से ही इसका जो है वो वीडियो बनाया जा रहा है। तो वो क्वालिटी की अपेक्षा ना करें, और मुझे यूट्यूबर तो ना समझे, है ना, एक टीचर हूँ और क्लास में ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको एक टीचर की दृष्टि से देखें, और अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे इस वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।